नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल वर्मा आपके सामने आज फिर हेल्दी टॉक्स के एक नए एपिसोड में। मिस्टर शफीक अहमद ने हेल्दी टॉक्स पे इस बार मुझे बोलने को कहा है एक ऐसा टॉपिक जो आज की तारीख में फायर की तरह से चल रहा है। इसको बोलते हैं ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस। हम सब ने देखा है पिछले 2 महीने में कोविड-19 की जो वेव हिंदुस्तान में आई है, जो पेंडेमिक की वेव इस बार आई है, उसने बहुत लोगों को इफ़ेक्ट किया है। हम लोगों ने बहुत अपनों को खोया है, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है और ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसको इसने टच नहीं किया हो। जब कोविड-19 का ये पेंडेमिक धीरे धीरे अपना प्रकार रूप जो था वो कम करते जा रहा था या वो इसके केसेस कम हो रहे थे, तो देखने में आया एक नई बीमारी जागरूक होने लगी। उस बीमारी को हम बोलते हैं ब्लैक फंगस, आमतौर की भाषा में, साइंटिफिक भाषा में इसको बोला जाता है म्यूकरमाइकोसिस। ये म्यूकरमाइकोसिस के केसेस पहले भी होते थे, फंगल इन्फेक्शन हमेशा से इंसानों के साथ रही है, पर इतना जोर का प्रकोप, जो इतने ज़्यादा केसेस म्यूकरमाइकोसिस के आए हैं, वो इस कोविड-19 की इन्फेक्शन के बाद देखने को मिले हैं। तो इसलिए हमको इसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस को ब्लैक फंगस क्यों कहा जाता है? ये दूसरे फंगस से कैसे सेपरेट है? तो फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी इन्फेक्शन होती है जैसे एक बैक्टीरिया व इन्फेक्शन होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है, इसी तरह से फंगस, जिसको आप आम भाषा में फफूंदी बोलते हैं, तो उसका एक इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन क्यों होता है? आपकी सब्ज़ी में फंगस लगती है, ब्रेड में कितनी बार फंगस लगती है? तो वो इसलिए लगती है कि जब वो ठंडे जगहों पर, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में वो गीली हो, ऐसी सब्ज़ी को, ऐसी ब्रेड को आप कहीं रख देते हैं जहाँ पे उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिले, तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उस वस्तु में या उस खाने के पदार्थ में। इसी तरह से हमारे शरीर में भी कुछ एरियाज़ होते हैं जिनको हम पैरानेज़ल साइनसिस बोलते हैं। कुछ हवा के साइनस हमारे इन हड्डियों में या चीक्स की इन हड्डियों में होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरानेज़ल साइनसिस। तो पैरानेज़ल साइनसिस में जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो यदि उस मरीज़ को कोविड-19 जैसी कोई बीमारी हुई है तो उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है, उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, उसको इलाज के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड दिया जाता है। अगर ये मरीज़ पहले से डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक एनवायरनमेंट बनाते हैं फंगस ग्रोथ का, तो इस वजह से उन लोगों में फंगस की ग्रोथ देखी गई है। ब्लैक फंगस इसलिए बोला जाता है कि जब ये वाली इन्फेक्शन होती है तो ये वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नाड़ियाँ हैं, उनको ब्लॉक कर देती है और उस एरिया का नेक्रोसिस हो जाता है, वो वहाँ पे उस सेल्स की या टिश्यू की मृत्यु हो जाती है। तो वो एक काला रूप धारण कर लेती है, काला धब्बा उसके चेहरे पर या उसके नाक पर उसको नज़र आने लगता है, तो इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस दिया गया है। ये घातक बीमारी इसलिए है कि ये आसपास की चीज़ों को खाती चली जाती है। ये पैरानेज़ल साइनस से घुसते हुए, खाते हुए मरीज़ की आंख को इफेक्ट कर सकती है, उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, या स्कल बेस से ऊपर जाकर के उसके दिमाग के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन कर सकती है। और बड़ी मेजर जो ब्लड वेसल्स हैं दिमाग की, जब उनको इन्वॉल्व कर लेती है तो मरीज़ को स्ट्रोक हो जाता है, उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ब्लैक फंगस का जो इलाज है, सभी ब्लैक फंगस के मरीज फेटल नहीं होते, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, मगर उसका एक ही गुण है कि इसको जितना जल्दी हम पकड़ा जाए। तो यदि आपको लक्षण बता देता हूँ, यदि आपको हाल ही में कोविड इन्फेक्शन हुआ है और उसके कुछ हफ्ते बाद या कुछ दिनों बाद आपको अपने सर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द महसूस होना, आपके जो चीक्स हैं, गाल पे दर्द होना, या गाल पे हाथ लगाने से, दांत के आसपास हाथ लगाने से बहुत तेज़ दर्द होना, तो हमको अपने ईएनटी विशेषज्ञ की जांच लेनी चाहिए। वो हो सकता है आपका एक एमआरआई स्कैन करें या एक दूरबीन से आपके साइनस में झांक करके देखें। अगर उनको वहाँ पे काले रंग का फंगल इन्फेक्शन दिखाई देता है तो उसका डायग्नोसिस बोला जाता है ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस। इसका बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट बहुत जल्दी ज़रूरी है ताकि ये बढ़े नहीं, आपकी आँख को ना निकालना पड़ जाए, आपकी दिमाग को ना इफेक्ट करे। तो ब्लैक फंगस की जो सर्जरी होती है उसमें ये डिब्राइड किया जाता है, जितना भी फंगल इन्फेक्शन हमको दिखता है उसको वहाँ पर निकाल करके हटा दिया जाता है, और कुछ एंटी फंगल दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ दी जाती हैं। वक्त से इलाज करने से, वक्त से डायग्नोसिस करने से हम ब्लैक फंगस को भी हरा सकते हैं और ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। ब्लैक फंगस ना हो उसके लिए क्या करना है? अपने शुगर को कंट्रोल करना है। जो लोग डायबिटिक हैं, यदि उनको कोविड इन्फेक्शन या कोई भी और इन्फेक्शन होता है तो अपने शुगर को कंट्रोल करना है, हाइजीन मेंटेन रखना है। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो आपके ऑक्सीजन मास्क जो हैं वो बराबर धुले होने चाहिए। कभी कभी हमने देखा है कि हम एक ही मास्क को 5-5, 6-6 दिन तक पहनते हैं, वो ठीक नहीं है, उससे भी ब्लैक फंगस होने का डर रहता है। तो अपने मास्क को भी साफ़ रखें, उसको वक्त पे बदलते रहें, हर रोज़ एक नया मास्क इस्तेमाल करें। ये सारे छोटे छोटे प्रिकॉशंस, नॉर्मल हाइजीन, नॉर्मल साफ़ सफाई के प्रिकॉशंस हैं। जब हम इन प्रिकॉशंस को लेंगे तो हम बहुत हद तक अपने आप को इस ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी से बचा सकेंगे। इसके लिए अवेयर रहिए, घबराइए नहीं,
कोई भी ऐसा लक्षण हो तो तुरंत और तुरंत अपनी जांच कराएं और डायग्नोज होने पर इसका इलाज संभव है। धन्यवाद, शुक्रिया।